कुछ पाने की इच्छा रखता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उसकी प्रशंसा की। तारानकन तारानकन 4 मूर्ख तारानकन तारानकन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह शहर से 4 मूर्ख ढूंढ कर लाए। बीरबल ने इस काम को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पहले मूर्ख के रूप में उसने एक आदमी को देखा जो अपने सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठर लेकर चल रहा था, जबकि उसके पास एक गधा भी था। बीरबल ने पूछा, तुम गधे पर लकड़ी क्यों नहीं लादते? वह आदमी बोला, गधा पहले से ही थका हुआ है, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित किया। दूसरे मूर्ख के रूप में बीरबल ने एक आदमी को देखा जो एक कुएं में रस्सी डालकर बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था, जबकि कुएं में पानी नहीं था। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख घोषित किया। तीसरे मूर्ख के रूप में उसने एक आदमी को देखा जो बिना किसी काम के सड़क के किनारे बैठा था। बीरबल ने उसे तीसरा मूर्ख घोषित किया। अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, चौथा मूर्ख मैं खुद हूं, क्योंकि मैं बिना किसी कारण के मूर्खों की खोज में घूम रहा हूं। अकबर इस उत्तर पर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। ##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 #
दरबार में आईं और एक बच्चे को लेकर विवाद करने लगीं। दोनों ही ये दावा कर रही थीं कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले का हल निकालें। बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा कि वे बच्चे को आधे आधे हिस्से में बांट लें। ये सुनते ही एक महिला चुप रही, जबकि दूसरी महिला रोते हुए बोली, नहीं, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ, कृपया बच्चे को उसे दे दो। बीरबल ने तब घोषणा की कि असली माँ वही है जिसने अपने बच्चे की जान की परवाह की। इस निर्णय से अकबर बहुत प्रभावित हो। बीरबल की चालाकी। तारांकन तारांकन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल का दिन कैसा होगा? बीरबल ने बिना झिझक कहा, महामहिम, कल का दिन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आज का दिन है। अगर आप आज अच्छा काम करेंगे तो कल का दिन भी अच्छा होगा, और यदि आज बुरा करेंगे तो कल बुरा होगा। अकबर ने बीरबल की इस गहरी बात को समझा और उसे सराहा। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, त्वरित उत्तर देने की क्षमता और सभी समस्याओं को हल करने की कला के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियां भारतीय जनमानस में गहरी पैठ बना चुकी हैं। उनकी चतुराई भरी कहानियां समय के साथ साथ और भी प्रसिद्ध होती गईं। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा भी देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथा का अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई, अकबर की न्यायप्रियता और दोनों के बीच की संवाद शैली इन कहानियों को बेहद खास बनाती है। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी धैर्य, सूझबूझ और चतुराई से हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं, जो सदियों से लोगों के दिलों में जीवित हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अकबर महान मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के एक प्रमुख मंत्री, जो अपनी बुद्धिमानी, हाजिरजवाबी और न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। अकबर और बीरबल की कहानियां अकबर के शासनकाल के दौरान की हैं, जो 16वीं सदी में भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। अकबर का राज्य विस्तार उत्तर भारत से दक्षिण तक फैला हुआ था और उनके दरबार में नवरत्न नाम से मशहूर 9 प्रमुख विद्वान, कवि और कलाकार थे। उनमें से एक थे बीरबल, जो अपनी चतुराई और समझदारी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अकबर ने उन्हें बीरबल नाम से सम्मानित किया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान प्राप्त किया और वे अकबर के प्रिय और विश्वासपात्र मंत्री बन गए। उनके और अकबर के बीच के संवाद और घटनाएं इतनी मनोरंजक और दिलचस्प थीं कि वे कहानियों का हिस्सा बन गईं। इन कहानियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों और बड़ों को प्रेरित किया है। बीरबल का प्रारंभिक जीवन। बीरबल का जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे शुरू से ही तेज तर्रार और चतुर थे। उन्हें संगीत, कविता और साहित्य का बहुत शौक था। बीरबल की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके परिवार के संरक्षण में हुई और उनकी बुद्धिमत्ता ने जल्दी ही लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक समय आया जब बीरबल की ख्याति अकबर तक पहुंची और उन्होंने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन जब वे अकबर के दरबार में पहुंचे तो उन्हें बीरबल नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है वीर और बुद्धिमान। ये नाम उन्हें उनकी योग्यता और चतुराई के कारण दिया गया था। बीरबल न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, बल्कि एक महान कवि और लेखक भी थे। उनकी कविताएं और शेरो शायरी भी दरबार में खूब सराही जाती थीं। अकबर और बीरबल की मुलाकात। कई कहानियों में ये बताया गया है कि अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात काफ़ी दिलचस्प थी। एक बार अकबर जंगल में शिकार के लिए निकले थे, जहां उनकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को अपने दरबार में शामिल होने का न्योता दिया। बीरबल ने जल्द ही अपने ज्ञान और हाजिरजवाबी से अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया।
दरबार में आने वाली कठिन समस्याओं का समाधान करने में बीरबल ने कई बार अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया और अकबर का विश्वास जीत लिया। वे अकबर के सबसे करीबी और विश्वासपात्र बन गए और अकबर ने उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपीं। अकबर और बीरबल की कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल चतुराई भरी होती हैं, बल्कि इनमें हास्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता का भी समावेश होता है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जो बीरबल की अद्भुत चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती हैं। 1 तारांकन तारांकन 3 सवाल और बीरबल का जवाब। तारांकन तारांकन। एक दिन अकबर ने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से 3 सवाल पूछे। सबसे तेज चीज़ क्या है? सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? सबसे कठिन चीज़ क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में अकबर ने बीरबल से इन सवालों का जवाब मांगा। बीरबल ने कहा, सबसे तेज चीज़ तारांकन तारांकन विचार तारांकन तारांकन है, क्योंकि यह एक पल में कहीं भी जा सकता है। सबसे मूल्यवान चीज़ तारांकन तारांकन समय तारांकन तारांकन है, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। सबसे कठिन चीज़ तारांकन तारांकन अहंकार छोड़ना तारांकन तारांकन है, क्योंकि इसे छोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें इनाम से नवाजा। 2 तारांकन तारांकन अकबर का सपना तारांकन तारांकन। एक बार अकबर ने सपना देखा कि उनके सभी दांत गिर गए हैं। इस बात से चिंतित होकर उन्होंने अपने दरबार में सभी ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे इस सपने का मतलब पूछा। ज्योतिषियों ने कहा कि यह सपना अशुभ है और इसका अर्थ है कि अकबर के सभी करीबी रिश्तेदार उनसे पहले मर जाएंगे। ये सुनकर अकबर बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने अकबर के सपने का अर्थ सकारात्मक रूप से समझाते हुए कहा, महामहिम, इसका मतलब यह है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों से अधिक समय तक जीवित रहेंगे। ये सुनकर अकबर का दिल खुश हो गया और उन्होंने बीरबल को पुरस्कृत किया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार नकारात्मकता को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदला जा सकता है। 3 तारांकन तारांकन 4 मूर्ख तारांकन तारांकन। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने ये चुनौती स्वीकार की और अगले दिन शहर की ओर निकल पड़े। पहला मूर्ख बीरबल को एक आदमी मिला जो अपने सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था, जबकि उसके पास एक गधा था। बीरबल ने उससे पूछा, तुम लकड़ी गधे पर क्यों नहीं रखते? आदमी ने कहा, गधा थक जाएगा, इसलिए मैं खुद इसे उठा रहा हूं। बीरबल ने उसे पहला मूर्ख घोषित किया। दूसरे मूर्ख के रूप में बीरबल को एक आदमी मिला जो कुएं में बाल्टी डालकर पानी खींचने की कोशिश कर रहा था, जबकि कुएं में पानी नहीं था। बीरबल ने उसे दूसरा मूर्ख माना। तीसरे मूर्ख के रूप में बीरबल को एक आदमी मिला जो बिना किसी कारण के सड़क किनारे बैठा था। जब बीरबल ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वह किसी काम का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि कौन सा काम। चौथा मूर्ख ढूंढने के बाद बीरबल दरबार वापस लौटे और अकबर से कहा, चौथा मूर्ख मैं हूं जो इन मूर्खों को ढूंढने गया था। ये सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4 तारांकन न्यायप्रिय बीरबल तारांकन तारांकन। एक बार दरबार में 2 महिलाएं एक बच्चे के साथ आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा कि वे बच्चे को 2 हिस्सों में बांट लें। ये सुनकर एक महिला ने तुरंत अपने दावे से पीछे हटते हुए कहा, नहीं, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ, कृपया बच्चे को उसे दे दीजिए। बीरबल ने तुरंत बच्चे को उस महिला को सौंप दिया और कहा कि यही असली माँ है, क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की बहुत सराहना की। 5 तारांकन तारांकन सबसे बड़ा सत्य तारांकन तारांकन। अकबर ने एक दिन दरबार में प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए, लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, महामहिम, सबसे बड़ा सत्य यह है कि मृत्यु अवश्यंभावी है। चाहे कोई कितना भी धनवान, शक्तिशाली या बुद्धिमान हो, एक दिन उसे मरना ही है। अकबर इस गहरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बीरबल को इनाम दिया। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता बहुत गहरा और विशिष्ट था। बीरबल न केवल अकबर के मंत्री थे, बल्कि उनके मित्र और विश्वासपात्र भी थे। अकबर ने हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने सबसे करीबी सलाहकारों में से एक माना। बीरबल भी अकबर के प्रति हमेशा वफादार रहे और उनकी सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अकबर को बीरबल पर इतना विश्वास था कि वे अक्सर कठिन समय में बीरबल की राय और सुझावों पर निर्भर रहते थे। अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनका पूरा नाम जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर था और वे 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य के सम्राट रहे।
अकबर ने न केवल अपनी सैन्य शक्ति के दम पर भारत के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की, बल्कि अपनी प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों से भी साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच सहिष्णुता और सद्भाव का मार्ग प्रशस्त किया, जो उनके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध, वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट किले में हुआ था। वे हुमायूं के पुत्र थे, जो मुगल साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। अकबर के जन्म के समय हुमायूं को शेरशाह सूरी द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था और वे अपने जीवन को पुनः संगठित करने की कोशिश कर रहे थे। इसी कठिन दौर में अकबर का जन्म हुआ। जब अकबर छोटे थे, तब उनके पिता हुमायूं ने कई युद्ध और राजनीतिक संकटों का सामना किया, जिससे अकबर का प्रारंभिक जीवन भी अस्थिरता से भरा रहा। उन्होंने औपचारिक रूप से ज्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन वे घुड़सवारी, शिकार और सैन्य कला में अत्यधिक निपुण थे। अकबर को उनके जीवन के शुरुआती दिनों में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया और एक कुशल और दृढ़ शासक बनाया। अकबर का सिंहासनारोहण। अकबर का सिंहासनारोहण एक बहुत ही नाटकीय और ऐतिहासिक घटना थी। उनके पिता हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई, जब अकबर मात्र 13 वर्ष के थे। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कालानौर में एक सैन्य अभियान पर थे। अकबर को तुरंत सम्राट घोषित किया गया और उनके संरक्षक बैरम खान ने इस युवा शासक को सत्ता की बागडोर संभालने में मदद की। अकबर के शासन की शुरुआत कठिनाइयों से भरी थी। दिल्ली और आगरा पर सूर वंश का शासन था, जिसे शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। हुमायूं ने इसे वापस जीत लिया था, लेकिन मुगल साम्राज्य अब भी कमजोर था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और बैरम खान की सेनाओं ने हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू को हराया, जो उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। इस जीत ने अकबर की स्थिति को मजबूत किया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैरम खान का शासन। अकबर के शासन के शुरुआती वर्षों में वास्तविक सत्ता उनके संरक्षक और सेना प्रमुख बैरम खान के हाथों में थी। बैरम खान ने अकबर के नाम पर शासन किया और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। बैरम खान की शक्ति और उनके कार्यकाल ने अकबर को मुगल साम्राज्य की सत्ता में मजबूती से स्थापित किया, लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़े होते गए, उन्होंने खुद शासन की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दीं। 1560 में अकबर ने बैरम खान को सत्ता से हटा दिया और उन्हें हज पर जाने का आदेश दिया। बैरम खान ने इस आदेश का पालन किया, लेकिन रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद अकबर ने पूरी तरह से शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अपनी स्वतंत्र नीतियों को लागू करना शुरू किया। प्रशासनिक सुधार और शासन शैली। अकबर का शासनकाल न केवल उनकी सैन्य सफलताओं के लिए, बल्कि उनके प्रशासनिक और राजनीतिक सुधारों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, जिसने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की। उनके द्वारा लागू किए गए कई प्रशासनिक सुधार आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। मनसबदारी प्रणाली। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की स्थापना की, जो उनके सैन्य और नागरिक प्रशासन का प्रमुख आधार बनी। इस प्रणाली के तहत सरकारी अधिकारियों और सैनिकों को एक विशेष रैंक मनसब दी जाती थी, जिसके अनुसार उन्हें वेतन और जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। मनसबदारों को सैनिकों की एक निश्चित संख्या को बनाए रखने और युद्ध के समय सम्राट के लिए सेवा देने की आवश्यकता थी। ये प्रणाली अकबर की सेना और प्रशासन को संगठित और कुशल बनाने में मददगार साबित हुई। कर प्रणाली। अकबर के शासन में कृषि और कर प्रणाली में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। उन्होंने टोडरमल को वित्त मंत्री नियुक्त किया, जिन्होंने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए। टोडरमल ने एक नई भू राजस्व प्रणाली लागू की, जिसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के तहत भूमि की उपज का आकलन करके कर लगाया जाता था। ये प्रणाली अधिक न्यायपूर्ण और प्रभावी साबित हुई, जिससे किसानों को राहत मिली और सरकार की आय में वृद्धि हुई। धार्मिक सहिष्णुता और सुलह-ए-कुल। अकबर का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। उन्होंने सुलह-ए-कुल सार्वभौमिक शांति की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और शांति स्थापित करना था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के विद्वानों और नेताओं को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उनके विचारों को सुना। अकबर ने जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर को समाप्त कर दिया, जो मुस्लिम शासन के तहत एक परंपरा थी। उन्होंने हिंदू, जैन, सिख और ईसाई धर्मों के प्रति समान सम्मान दिखाया और उनके धार्मिक नेताओं से संवाद किया। अकबर के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला और समाज में धार्मिक सद्भाव स्थापित हुआ। अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण और दीन-ए-इलाही। अकबर का धार्मिक दृष्टिकोण समय के साथ विकसित होता गया। प्रारंभ में उन्होंने इस्लामी परंपराओं का पालन किया, लेकिन बाद में उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति खुला दृष्टिकोण अपनाया।
अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादतखाना नामक एक धार्मिक चर्चा कक्ष की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान एकत्र होकर धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते थे। अकबर ने दीन-ए-इलाही ईश्वर का धर्म नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जो विभिन्न धर्मों के श्रेष्ठ सिद्धांतों का मिश्रण था। हालांकि यह धर्म बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ और इसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन यह अकबर के धार्मिक सहिष्णुता और एकता के विचार का प्रतीक था। अकबर ने दीन-ए-इलाही के माध्यम से साम्राज्य के भीतर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दे